नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। एक समय की बात है, एक अमीर व्यापारी था। उसका व्यापार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और उसको अक्सर दूर दूर का सफ़र करना पड़ता था। उसको एक बढ़िया मजबूत हाथी की ज़रूरत थी ताकि वह उस पर बैठकर यात्रा भी कर सके और सामान भी ढो सके। वह हाथियों के अनेक बाज़ारों में गया, लेकिन उसको कोई भी हाथी पसंद नहीं आया। लोगों ने उसे सलाह दी, अगर तुम बढ़िया हाथी खरीदना चाहते हो तो सवाना हाथी खरीदो। साधारण हाथी जितनी दूरी एक महीने में पूरा करेगा, सवाना हाथी एक हफ्ते में कर डालेगा। व्यापारी ने सवाना हाथी खरीदने का निश्चय कर लिया। वह हाथियों की सबसे बड़ी मंडी में गया। वह इधर उधर घूम रहा था कि एक ठग ने उसको देख लिया। वह खरबूज बेच रहा था। वह जान गया कि आदमी यहाँ नया है और पैसे वाला है, उसको आसानी से ठगा जा सकता है। वह घूमते घामते उसके सामने से निकला तो उसने आवाज़ दी, साहब क्या ढूंढ रहे हैं? क्या चाहिए आपको? मैं बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ, इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। मैं कोई मदद कर सकता हूँ? ठग की नम्रता ने व्यापारी का दिल छू लिया। उसने कहा, हाँ दोस्त, मुझको सवाना हाथी की तलाश है। बता सकते हो कहाँ मिलेगा? आप ठीक ही जगह पर आए हैं साहब। सवाना हाथी पहले तो आपको मिलेगा नहीं, मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा कीमत होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? मेरे पास सवाना हाथी के अंडे हैं, यह अंडा ले जाइए। इसमें से जल्दी ही बच्चा निकल आएगा, खूबसूरत और तगड़ा। कितना दाम है एक अंडे का? व्यापारी ने पूछा। ठग ने कहा, सिर्फ 1000 रुपये साहब। व्यापारी ने एक खूब बड़ा पीला खरबूज खरीद लिया। वह सिक्के गिन ही रहा था तो ठग ने उसको चेतावनी दी, साहब सावधान रहिएगा, अंडे को कंधे पर ही उठाए रखिएगा, नीचे रखेंगे तो बछड़ा निकल कर भाग जाएगा। अच्छा, भगवान आपका भला करे। व्यापारी ने खरबूज उठाकर कंधे पर रखा और अपने गांव को चला। सूरज डूब गया था और अंधेरा होने लगा था। व्यापारी चलता चलता थक गया था, उससे अब और नहीं चला जा रहा था। उसने खरबूज को इमली के एक बड़े पेड़ के नीचे रख दिया और उसके तने पर पीठ टिकाकर सुस्ताने लगा। उसने अपने चेहरे और शरीर से पसीना पोंछा और आराम करने के लिए आंखें मूंद ली। उसी समय एक बंदर दौड़ कर आया। उसने खरबूज को देखा तो शायद उसको कौतूहल हुआ और उसने जोर से उस पर हाथ मारा। खरबूज फट गया। डर कर बंदर भाग गया। बंदर के भागने से सूखी पत्तियां जो नीचे फैली थीं चरमरा उठीं। इस आवाज़ से व्यापारी की आंख खुल गई। उसको एक जानवर को भागते देखा तो समझ बैठा कि अंडा फूट गया है और हाथी का बछड़ा भाग निकला। वह उसके पीछे भागा। कहने लगा, अगर यह पैदा होते ही इतनी तेज़ी से भाग सकता है तो बड़ा होने पर कितनी तेज़ी से भागेगा, मैं यह सोच भी नहीं सकता। आज तक किसी ने बंदर का इस तरह पीछा नहीं किया था। वह डर कर भूसे के ढेर में छिप गया। व्यापारी भूसी के ढेर पर डंडा मारने लगा। अब संयोग से उसी ढेर में एक तेंदुआ भी था। डंडा तेंदुए को लगा। वह बाहर निकल कर भागा। व्यापारी और भी ज़्यादा हैरान हुआ। उसने सोचा, बछड़ा कुछ ही मिनटों में इतना बड़ा कैसे हो गया। वह बहुत खुश था कि उसने अंडा खरीदने की बुद्धिमानी की। यह हाथी निश्चय ही उसकी सबको मूल्यवान संपत्ति होगा। बस उसका पीछा करके पकड़ना भर था। दौड़ते दौड़ते तेंदुआ भी थक गया था। उसकी रफ्तार कम हो गई। व्यापारी उसके पास पहुंच गया था। वो उस पर चढ़कर बैठ गया। तेंदुए की पीठ थपथपा कर कहा, बेटे अब और शैतानी मत करना, अब अच्छे बेटे बनो और मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचा दो। अपनी पीठ पर व्यापारी को बिठाए तेंदुआ दौड़ा। रात बीत गई। जैसे ही सूरज निकल आया, व्यापारी ने सुबह की रोशनी में देखा कि वह किस पर सवार है तो उसकी जान निकल गई। वह तेंदुए पर सवार था। तेंदुआ दौड़ता रहा। व्यापारी को अब किसी तरह अपनी जान बचाने की चिंता थी। वह एक पेड़ की नीची डाल को पकड़कर लटक गया। तेंदुआ तो बेखबर दौड़ रहा था। कुछ देर बाद व्यापारी पेड़ के नीचे गिर पड़ा और उसके पैर में चोट आ गई। वह लंगड़ाता जा रहा था कि रास्ते में कुछ आदमी मिल गए। उनकी मदद से वह घर पहुंचा। अब तो व्यापारी को सवाना नाम से चिढ़ हो गई थी।